हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस मैनेजमेंट। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। जो मसाले वगैरह होते हैं घर में, हम पीस के रख लेते हैं तो उससे हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है दोस्तों। जैसे कोई भी मसाला आप लेने जाओगे मार्केट में, तो जो मसाला आप लेके आओगे, जो 200 ग्राम मसाला आप 60-70 रुपये में लाते हो, वही 60-70 रुपये में अगर आप साबुत मसाला लाओगे, आधा किलो आपको मिल जाएगा। उससे दोस्तों हमें ये फ़ायदा है कि उसको अगर हम घर में पीस लेंगे तो 60-70 रुपये में आप जो मसाला आधा किलो लेके आए हो, वो आपका 2 महीना चल जाएगा। और आप जो हर मतलब पाव तो होता नहीं है, सब में 200 ग्राम का ही होता है। तो 200 ग्राम आप अगर लेके आते हो रेडीमेड ख़रीद के और पिसा हुआ, तो वो आपको 1 महीना चलता है। और अगर आप घर में पीस के रख लोगे दोस्तों, तो वो आपका 2 महीना चल जाएगा। वही पैसा उतना ही लगेगा, 60-70 रुपये में चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो इससे हमारा फ़ायदा ये है दोस्तों कि हमारा वो पैसा 1 महीने का पैसा हमारा बच जाएगा। तो हम मसाले अपने घर के अंदर अगर पीस के रखेंगे ना, तो इससे ये भी होता है कि हमने मसाले में क्या क्या इंक्लूड करा, क्या क्या मिलाया है। तो हमारा ये दिमाग में हमारे जैसे बहुत सी मसाले में मिलावट होती है दोस्तों, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, इन सब में मिलावट होती है। तो थोड़ा सा रेडीमेड लाने में ये डर रहता, और वो उस मसाले का वो स्वाद भी नहीं होता दोस्तों, जो मसाला मैं बता रही हूँ कि रेडीमेड आप लेके आओगे। अब मैं ये 200 ग्राम काली मिर्च लेके आई थी दोस्तों। अब मैंने इसको पीस के ठंडा करने के लिए रख दूँगी, 1-2 घंटा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको रखूँगी, किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। और ये मेरा अब 6 महीने के लगभग चलेगा काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं होती है, बट जो यूज करते हैं वो बहुत फ़ायदा करती है, और ये गले के लिए बहुत फ़ायदा करती है। हमें थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए सब्ज़ी में, और किसी भी चीज़ में आप थोड़ा सा दिन में पूरे एक दिन में थोड़ा सा यूज़ करके खाना चाहिए, क्योंकि काली मिर्च बहुत फ़ायदा करती है गले के लिए। और जब से कोविड आया ना, तो सबको पता है दोस्तों कि काली मिर्च कितनी यूज़ हुई है। लौंग, काली मिर्च, ये सब चीज़ें चाय वगैरह में कितनी पी गई है, कितना फ़ायदा, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक भी हुए हैं। अब जैसे हल्दी पाउडर हो गया दोस्तों, तो जैसे आप इसको ला के पीस लोगे घर में और रख लोगे, तो आप घर में पीस के अगर रख लोगे दोस्तों ना, तो जैसे बच्चों को जुकाम हो गया या कभी कहीं चोट लग गई उनको, तो आप हल्के से सरसों के तेल डाल के गर्म करके और बच्चों को लगा दो दोस्तों, खून कभी नहीं जमेगा और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर छोटी मोटी चोट बच्चों के लग जाए कहीं, तो आप हल्दी को हल्का सा तेल में गर्म करके लगा दोगे तो बहुत फ़ायदा करती है। अगर आप घर में पीस के रखे हो ना, तो उससे और फ़ायदा करती है। जो बाहर रेडीमेड हल्दी लाते हैं, कोई उसमें हमें पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, और मिलावट ज़्यादा होती है। इसलिए हमें अपने घर की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। मसाले हो गए या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप रेडीमेड ख़रीदो ही मत, ख़रीदो, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दो दोस्तों। जैसे आप ख़रीद के लाओ रेडीमेड, तो उसको भी आप यूज़ करो। नहीं आपके पास टाइम है तो ख़रीद लो, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए घर की चीज़ों को। हम बहुत बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम घर में बनाई चीज़ें यूज़ करेंगे। आप जितना सिंपल चीज़ें खाओगे दोस्तों, वो उतनी ही दवाइयों से बचे रहोगे। जितना आप ज़्यादा बहुत तेज़ और बहुत मतलब ऑयली फूड खाओगे, उतना ही ज़्यादा बीमार रहोगे। अब जैसे ये मैंने बना लिया, तब ये सारे मसाले मैंने गरम मसाले भी घर में ही पीसे हैं, और ये काली मिर्च पाउडर आपके सामने पीसा है। इन दोनों, अगर गरम मसाले की वीडियो आपको डिटेल में देखना है दोस्तों, तो कमेंट करके बताना, मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि गरम मसाले मैं घर में कैसे बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर मसाले अपने घर में ही बनाए यूज़ करती हूँ दोस्तों, मैं बाहर के मसाले नहीं यूज़ करती हूँ। जब मुझे मतलब तबीयत ख़राब हो या मेरे पास टाइम नहीं हो, तो तभी मैं इमरजेंसी में, जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मसाला नहीं है घर में, तभी मैं लाती हूँ दोस्तों। नहीं, मैं ज़्यादातर मसाले अपने घर के अंदर ही बनाए हुए यूज़ करती हूँ। अभी खाना तैयार हो गया, उसके बाद बच्चों ने बोला कि आज मम्मी मतलब वो खाने का मन कर रहा है खीर। तो मैंने कहा कि चावल की खीर तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बेटे को जुकाम हो गया था, तो चावल नहीं बना रही हूँ। तो मैंने बोला बेटा खीर खाने का मन है तो मैं दलिए की खीर बना देती हूँ, क्योंकि दलिया गेहूं का होता है ना, तो वो फ़ायदा बहुत करता है। और दोस्तों उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं दलिया पिसवा के लाती हूँ। जैसे मैं रेडीमेड नहीं खरीदती हूँ, मैं जहाँ से गेहूँ पिसवाती हूँ, मैं दलिया भी वहीं से 2 किलो 3 किलो भैया से ले लेती हूँ, क्योंकि महीने में दलिया 1 किलो 2 किलो के लगभग लग जाती है।
तो मैं उन्हीं भैया से मोटे मोटे पिसवा लेती हूँ। जैसे जिस टाइम गेहूँ पिसवा के लाती हूँ ना, अगर उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि इसको पीसने के लिए उनको मशीन मोटी करनी पड़ती है, तो जब नहीं उनके पास टाइम होता तो वो कॉल कर देते हैं, मतलब फ़ोन कर देते हैं कि आप आ जाओ मैडम, मैं पीस रहा हूँ, आप ले जाओ। तो जितना मोटा मुझे चाहिए होता है मैं वहीं जाके खड़ी होकर पिसवा के फिर ले आती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं मोटा और दरदरा पिसवाती हूँ, रेडीमेड नहीं लाती हूँ दोस्तों। हाँ, अगर जैसे उन भैया के पास टाइम ना हो तो और घर में ख़त्म हो गई हो दलिया, तो मैं ले लेती हूँ 1 पाव आधा किलो, नहीं तो मैं रेडीमेड नहीं लाती हूँ। ज़्यादातर मैं उन्हीं भैया से ही पिसवा लेती हूँ, चक्की वाले से, जो जिससे गेहूँ पिसवाती हूँ। और वैसे भी दोस्तों गेहूँ भी हमें मोटा ही पिसवाना चाहिए। मोटा पिसवाने से एक्चुअली क्या होता है ना, कि जैसे लीवर में दिक्कत नहीं आती है, हजम डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है। पतला गेहूँ मैदे का काम करने लगता है, इसलिए ज़्यादा पतला गेहूँ भी नहीं पिसवाना चाहिए। मैं ज़्यादातर मोटे गेहूँ पिसवाती हूँ, और ये दलिया भी वहीं से रेडीमेड नहीं लाती मैं, पैकिंग वाले मैं नहीं लेके आती हूँ, मैं वहीं से गेहूँ लेके और उन्हीं से भैया से पिसवा के ले लेती हूँ। और एक मतलब 2 किलो 3 किलो इकट्ठा पिसवा लो, आप आराम से लाके स्टोर कर लो, आपको एक महीना 2 महीना, कभी कभी तो 2 महीना भी चल जाता है। उसी हिसाब से मैंने दोस्तों फिर मैंने खीर बनाई, तो मतलब 2-4 चम्मच घी डाल के उसमें, और उसको भून लिया था, उसको दूध में डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया। एक्चुअली दोस्तों बादाम काजू जो भिगोई थी ना, तो उसको छील के मुझे रखना था। बादाम जैसे छील के उनका छिलका निकाल देती हूँ, और छुहारे का जो बीज है वो निकाल देती हूँ, उनको छोटे छोटे काट लेती हूँ। और मैं जैसे मेवे वगैरह ना इसमें ज़्यादा डालती हूँ, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा मखाने डालती हूँ। मखाने और नारियल का बुरादा 4 चम्मच 5 डाल दूँगी, और मखाने क्योंकि दूध है ना ये, तो इसमें बॉईल करने से बच्चों को अच्छी कैल्शियम मिलती है, तो उनकी बॉडी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अगर आप हफ्ते में 2 बार ऐसे बच्चों को बॉईल करके किसी भी खीर में दे दो, दूध में बॉईल करके दे दो दोस्तों, आप 6 महीने बाद देखना आपके बच्चों में बदलाव आ जाएगा। उनकी बॉडी मतलब कि बहुत डेवलप होती है उनकी बॉडी में। तो मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को यही देती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, जैसे दूध वगैरह का बॉईल करके नहीं देने का टाइम है, क्योंकि दूध को बॉईल करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसमें 2 चम्मच घी डाल के उसको भून देती हूँ, भून के दे देती हूँ उनको। शाम के टाइम 1 कटोरी भर के खा लेते हैं। इससे ये होता है ना, उनको कैल्शियम का पूरा सोर्स मिलता है, क्योंकि दूध इतना अच्छा दोस्तों, दिल्ली में हो या कहीं भी हो, दूध इतना अच्छा नहीं अब मिल पा रहा है, तो हमें अलग चीज़ों के से बच्चों की वो प्रोटीन पूरी करनी पड़ती है। हरी सब्जियों से हो गया, और ये मतलब मेवे से हो गया, तो इन सब चीज़ों से हमें बच्चों की प्रोटीन को पूरा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर करती हूँ। मैं जो कभी कभी लड्डू बना देती हूँ घी में, और मेवे ढेर सारे मेवे डाल देती हूँ, बट गर्मी का टाइम है इसलिए नहीं बनाती हूँ। और ये मैंने 4-5 चम्मच मैंने वो डाल दिए हैं नारियल का बुरादा। अगर नारियल का बुरादा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप दोस्तों उसको नारियल वैसा पक्का नारियल हो ना, उसको घिस के एकदम बारीक वाले उससे घिस के और उसके बाद डाल दोगे, इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। और इलायची डाल दो तो वैसे भी टेस्ट बदल जाता है दोस्तों। तो अगर नारियल का बुरादा डाल दोगे तो बिल्कुल अलग, और दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और बहुत जल्दी गाढ़ा होता है दूध। नारियल इतना अच्छा उसमें मतलब कर डालने से, और स्वाद भी बदल जाता है, खीर की का बिल्कुल स्वाद बदल जाता है। इसी तरह से बना के दोस्तों मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, और ये बहुत फ़ायदा करता है। हमें इन सब चीज़ों को खिलाने से हमारा बेनिफिट क्या है दोस्तों, जैसे हमारे बच्चों की शरीर में जो ग्रोथ होती है, जैसे मेरे बेटे को चश्मा बताया था डॉक्टर ने, तो मैं जब इससे इन सब चीज़ों को ज़्यादा सोर्स मतलब ज़्यादा देने लगी, और फ्रूट देने लगी ज़्यादा, और हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दी अपने खाने में। हफ्ते में 2 बार 3 बार पत्ते वाली सब्ज़ी, कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी हो आप उसको खिलाने से। मेरे बेटे का पैर में दर्द भी होता था, वो भी ख़त्म हो गया इन सब चीज़ों को देने से रेगुलर। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। अगर इसका कुछ भी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।